नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 5:55 तक, इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। शुक्ल योग किंस्तुघ्न करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष मां का आगमन हाथी पर होने जा रहा है और हाथी पर आगमन से अच्छा ही माना गया है फल इसका, क्योंकि वृष्टि कारक होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कलश स्थापना के लिए वैसे तो आज पूरा ही दिन श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी यदि आप चाहें तो प्रातःकाल 7:25 से 9:44 के बीच एक अच्छा मुहूर्त मिल रहा है। वहीं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है अभिजित मुहूर्त, दिन में 11:25 से दोपहर 12:13 के बीच। इसमें कलश स्थापन करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। मां भगवती जगदम्बा की विशेष रूप से किस तरह से आराधना करनी है, वो कौन सा प्रयोग करना है जिससे मां का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी की चर्चा आज दिव्य महाप्रयोग में है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, शुक्र बुध सूर्य और चंद्रमा, ये 4 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में है, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में 3 ग्रह वक्र अवस्था में है और ये चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। गोचर कुंडली के देखा जाए तो कन्या राशि में इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, माफरी का गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये अच्छी स्थिति है। आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है देखा जाए तो आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में थोड़ी देर के लिए प्रातःकाल चंद्रमा का संचरण होगा, लेकिन इसके पश्चात हस्त नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में ये पूरे दिन रहने वाले हैं। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे आपको करने से बचना है। सोमवार का दिन है, सो नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। तो कौन सी राशि है जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ व्यतीत होने वाला है और कौन सी वो राशि है जिन्हें आज थोड़ा सचेत रहना है, सावधानी बेहद आवश्यक है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 1 अक्टूबर दिन शनिवार, शस्त्र निर्माण के लिए
मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 10:31 से दिन में 11:39 के बीच वृश्चिक लग्न में। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम तो आपको मैं बता दूं कि मां भगवती की आराधना किस विधि से करनी है, और साथ ही साथ एक और प्रयोग भी आपको बताने वाला हूं। वैसे तो ये प्रयोग जनमानस में आम हर कोई करता है, लेकिन इसका सद्य प्रभाव मैं पिछले कुछ वर्षों से आजमाता रहा हूं, लोगों से कराता रहा हूं, और वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मां की आराधना हेतु लकड़ी के चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा या बढ़िया कपड़ा बांध करके लाल रंग का, और उस पर लाल रंग के चावल से ही अष्टदल कमल का निर्माण कर लीजिए, और उसी कमल पर मां की प्रतिमा को स्थापित करना है। कैसे? तो सबसे पहले मां की पूजा करनी होती है। मां की पूजा में सबसे पहले उनका स्नान होता है, तो पंचामृत इत्यादि से स्नान करा करके, और साथ ही साथ आज प्रथमम शैलपुत्री च, मां शैलपुत्री को विशेष रूप से घी से स्नान कराना चाहिए। यानी जैसे भोलेनाथ का अभिषेक हम करते हैं, वैसे ही मां के ऊपर घी से उनका अभिषेक करना चाहिए, घी उनके ऊपर अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात विधिवत आप जैसे भी पूजा करना चाहते हो, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, आप मां की पूजा करिए, और फिर वहीं पर मां के सम्मुख बैठ करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जितना आपसे हो सके 1 माला, 3 माला जब अवश्य करिए। मां की विशेष कृपा वर्ष पर्यंत मिलती रहे। प्रिय दर्शकों, देवताओं की पूजा में एक चीज आजमाने में सबसे ज्यादा आया है। देवताओं की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। पहला तो है हवन से। हवन करने से बाकी के पाठ पूजाओं की अपेक्षा प्रभाव बहुत शीघ्रतर दिखाई पड़ता है। अगर आपको किसी भी देवता के, देवी देवता, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, किसी के भी त्वरित प्रभाव को देखना है, तो उनके नाम से हवन करना शुरू करिए, उनके मंत्रों से हवन करना शुरू करिए। आपको कुछ ही दिनों में चमत्कार दिखाई पड़ने लगेगा। यह आजमाया हुआ है। दूसरा है उनके नाम से अखंड दीपक जलाना। यह भी आजमाया हुआ है, और इस वर्ष मैं आपको दोनों ही बातें बताने वाला हूं। अब सवाल उठता है कि ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन हवन होता है। ठीक जानते हैं, गलत नहीं जानते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप नवरात्रि के 9 दिन चाहें तो हवन नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, 9 दिन कर सकते हैं। विकल्प है। हवन सामग्री कैसे बनानी होती है, मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है और बता रखा है। हवन सामग्री वैसी ही होनी चाहिए कि यदि आपको सीधा सीधा दे दिया जाए तो आप भी उसको खा लें। देवताओं का भोजन, अंतर बस इतना ही है कि उसे अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाना होता है। तो घी इत्यादि डाल करके जितना हो सके जो सूखा मेवा है वो मिला करके तिल के साथ बनाना चाहिए, अथवा घी की आहुति भी दी जा सकती है। तो अगर आप मां की विशेष कृपा देखना चाहते हैं तो 9 दिन मां की आराधना के पश्चात नवार्ण मंत्र से, या कोई भी मां का मंत्र आपको पता हो उस मंत्र से घी की आहुति दीजिए, अथवा संकल्प लेकर के 9 दिन तक घर में घी का अखंड दिया जलाया जाए, यदि आप सक्षम हैं। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। कई बार लोग अखंड दीपक का ध्यान उस कदर नहीं रख पाते, अखंड दीपक बुझ भी गया, बहुत ज्यादा उसका ध्यान नहीं रख पाते। अखंड नाम ही है उसका, अखंड, खंडित नहीं होना चाहिए। जिस समय उसकी बत्ती बदलनी है उस समय उसी से संबंधित, उसी से प्रज्वलित एक दीपक बना लेना चाहिए, जला लेना चाहिए, और तभी उसकी बत्ती बदलिए, उसमें घी इत्यादि डालिए। कई बार उसको साफ करना होता है, लेकिन 9 दिन तक बच्चे की तरह उसकी सेवा करनी होती है, दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो संकल्प लेकर के अपने कामना के अनुसार यदि अखंड दीपक 9 दिन तक जलाया जाए तो मां की विशेष कृपा
नवरात्रि के समापन होते होते तक आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो ये प्रयोग अवश्य करिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में गुरु की दृष्टि से दृष्ट गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ये चंद्रमा पक्षबल से अभी कमजोर है। फिर भी नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है, सो सकारात्मक संकेत ही मिलेंगे। कार्यस्थल पर भी उच्चाधिकारियों के द्वारा आपको पसंद किया जाएगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो वहीं जो आपसे खार खाए रहते हैं, जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, वो खुद ब खुद कोई ना कोई अपनी गलती करके अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं जिससे आने वाले दिनों तक लाभ मिलता रहे, तो किसी जानकार की राय से ही करिएगा और बहस विवाद से जितना हो सके दूर रहिएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और प्रेम संबंध स्थायी बनेगा। विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं दिन को। ऊहापोह की स्थिति आपके लिए ज्यादा है। क्या करें क्या ना करें, इसी में आपका समय व्यर्थ होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। नींद की कमी, बेचैनी और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना से केवल आज नहीं, वर्ष भर तक के लिए कृपा उनकी मिल जाएगी और हर क्षेत्र में हर तरह की जो परेशानी आपके जीवन काल में आ रही है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना सफलता आपको भी मिलने वाली है। चाहे वो वेतन वृद्धि के रूप में हो, आकस्मिक धन लाभ के रूप में हो, सफलता मिलेगी। नौकरी में यदि बदलाव करने की इच्छा रख रहे हो, विचार ऐसा मन में है, कर सकते हैं। बड़े भाई बहन के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी, वो परेशानी आज आपके प्रयत्नों से दूर हो सकती है। बड़े भाई बहन के लिए यदि रिश्ते की बात चल रही थी या उसमें कोई अड़चन आ रही थी तो वो दूर होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। वो सभी नौकरी पेशा वाले लोग जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई जांच इत्यादि चल रहा है, उनके लिए आज का दिन एक नया बदलाव लेकर के आ रहा है। ये समझ लीजिए कि मां जगत जननी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। और कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई निवेश अगर कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें और कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन को बढ़िया कहा जाएगा। रिश्ते में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। विशेष करके यदि बड़ों की मदद ली जाए तो रिश्ते में जो भी परेशानी होगी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक है दिन, अच्छा है, सफलता मिलने वाला है। और वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। सिर दर्द की शिकायत भी दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रखना होगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा हेतु मां का आज घी से स्नान कराइए। मां शैलपुत्री को घी से स्नान कराइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना असंभव, यह शब्द आपके डिक्शनरी में आज नहीं होना चाहिए। जो भी जरूरी काम है आज आप उन्हें बेहद आसानी से पूरा कर सकते हैं। व्यस्तता भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। लंबी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। करियर में यदि कोई चिंता थी तो मदद मिलेगी और उससे मदद मिल सकती है जिससे कि आप मदद चाहते थे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। धन से जुड़े मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सोच समझ करके बस फैसला लीजिएगा, आपका हर फैसला सही होने वाला है। हाँ, फैसला सोच समझ करके लेना है, परंतु आंख बंद करके किसी पर विश्वास या भरोसा नहीं करना है। धोखा अपनों से ही मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है, परंतु यह तय है कि दूसरों का गुस्सा आप अपने जीवन साथी पर निकाल सकते हैं कि ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए भी आज थोड़ी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। थोड़ा अपना व्यवहार जो है शांत और सकारात्मक सोच बनाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखिए। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां शैलपुत्री का घी से स्नान कराइए।
और अखंड दीप भी अपने घर में जलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार किराए से करिए, कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक निवेश अवश्य करें। गोचर कुंडली की स्थिति आपके बहुत पक्ष में है। चंद्रमा का तीसरे में होना, बाकी के 3 ग्रहों के साथ गुरु की दृष्टि से दृष्ट, छोटे मोटे काम तो आसानी से हो जाएंगे। दिन शुभ है, जरूरत पड़ने पर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। और समझ लीजिए कि आज के दिन का ही ये प्रभाव है कि आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। ऑफिस में कोई बड़ा पद, कोई बड़ा ओहदा आपके नाम होने वाला है। सरकारी नौकरी करने लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों की बात करें तो बहुत बढ़िया। कोई पुराना निवेश आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। खर्च पर नियंत्रण बना करके रखिएगा, दिन और अच्छा बीतेगा। कुछ नया कार्य करने की सोच रहे हैं, करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। बस किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, तो मसला सुलझने वाला है। और जहां भी रहिए एक बात ध्यान रखिए, झुकने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, तो झुकने की जिम्मेदारी आज आपकी ही है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़े कंफ्यूजन की स्थिति जरूर है, लेकिन दिन ठीक है। एक ही विषय पर फोकस करिए, सारा कंफ्यूजन दूर होगा। स्वास्थ्य के मामले में थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही, इससे आपको बचना है। माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना करनी है। माँ शैलपुत्री का स्नान घी से आज कराना है। और हो सके तो संकल्प लेकर के अखंड दीपक घर में जलाइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करें। सिंह के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो रिश्ते बिगड़ रहे थे उन्हें समेटने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ के साथ साथ धन संचयन भी दिखाई पड़ रहा है। ग्रह स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। सोचा हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि वो प्राप्त होने वाला है जिसे आप चाहते थे। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। रुके हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। परंतु अपनी कोई खास या राज की बात, गुप्त की बात हर किसी को, मैं तो कहूंगा किसी को न बताएं। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। वो विद्यार्थी जो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं उन्हें विशेष सफलता मिलने वाली है। बस कोशिश करते रहनी है। और स्वास्थ्य के मामलों में जिन्हें घुटनों और जोड़ों के दर्द से परेशानी थी उन्हें राहत मिलेगी। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा होगी। आज माँ शैलपुत्री की आराधना करिए। उनका स्नान जो है, उनको घी से उनका स्नान कराइए। विशेष रूप से माँ की कृपा है। तो लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों के लिए भी लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही हूं। समझ लीजिए कि आज हर उस फील्ड में आप जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं जहां पूरे मनोयोग के साथ आप काम करें। या यूं समझ लीजिए कि हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ने का मार्ग आपको मिलेगा। अचानक कोई बड़ा लाभ आपको होने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर देखें तो आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। सप्ताह का पहला दिन है कार्यस्थल पर, लेकिन दिन बेहद खुशी के साथ, आसानी के साथ बीतने वाला है। कोई चिंता नहीं, कोई भार नहीं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। ये अलग बात है कि एक्स्ट्रा आज प्रयत्न करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा लाभ भी मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के दिन आपको बड़ा मौका देने के लिए आया हुआ है और इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। लोगों से मिलना जुलना, हाँ ये ध्यान जरूर रखिएगा कि दूसरों की बातों में दखल अंदाजी से बचिएगा। प्रेम संबंध में कुछ मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, इसे संभाल लीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए। गलत फहमी की संभावना उत्पन्न तभी होगी जब दूसरों के बहकावे में आ पाए। अगर कहीं गलत फहमी है तो पार्टनर से मिलकर के बातचीत करके गलत फहमी दूर करिए। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज शिक्षा में, पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ी रुकावट महसूस आप करेंगे। कंफ्यूजन की स्थिति आपके लिए है। सो सिर्फ अपने काम की बात पर ध्यान दीजिए, पाठ्यक्रम पर ही ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। खान पान पर नियंत्रण, नींद की कमी से आप परेशान होंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, माँ शैलपुत्री का घी से आज स्नान कराइए। उनकी पूजा करिए विधिवत और संकल्प लेकर के अपनी कामना हेतु अखंड दीपक जलाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी करिए। तुला के जातक जरा सचेत रहें, सावधान रहें। मैं तो कहूंगा कि हर मामले में शांत मन से विचार करें। सोच पहले तो सकारात्मक रखें। हर मामले में अपनी राय रखनी जरूरी नहीं है। जहां तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करें। आप देखेंगे कि दिन बेहद आनंद से बीत गया।
कोशिश करते रहनी है, कोशिश करते रहेंगे, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो किसी को भी आप अपनी राय से आसानी से सहमत कर लेंगे। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कह रहा हूं, हालांकि यात्रा सावधान होकर के करिएगा। पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद आज उग्र रूप ले सकता है, इसके चलते थोड़ी परेशानी होगी। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने से आपको बचना है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, और विद्यार्थियों को मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। आलस्य, थकान और नींद की समस्या आज बनी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज के दिन को और ठीक करने के लिए मैं तो कहता हूं, वर्ष भर को ठीक करने के लिए माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, वैसे भी राशि से शनि आपके पंचमस्थ होने वाले हैं, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, माँ शैलपुत्री का घी से स्नान कराइए और अपनी मनोकामना हेतु घर में घी का ही अखंड दीपक जलाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात वृश्चिक राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ भाव में होना। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट दिन बढ़िया है, लाभप्रद है। यूं समझ लीजिए कि आपके थोड़े से प्रयास से भी श्रेष्ठ लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। पूर्वानुमान आपका बिल्कुल सही, दिन बेहद शुभ और फायदेमंद रहने वाला है। समय आपके पक्ष में है, इस समय का लाभ उठाइए, मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि आज पूर्वानुमान कुछ आपका इस कदर सही होगा कि सामने वाले के बोलने से पहले उसके मन की बात को आप भांप लेंगे। जीवन साथी से आज बेवजह विवाद न करें। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया, मेहनत जितना भी करें सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और कन्फ्यूजन की स्थिति में जरूरत पड़ने पर अपने सीनियर से मदद मांगिए। स्वास्थ्य को लेकर के मामूली रोग जैसे कोई पुराना रोग, उतार चढ़ाव या कफ जन्य रोग की संभावना है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा हेतु माँ शैलपुत्री की आराधना करिए, उनका घी से स्नान कराइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है, हर तरह से बढ़िया। चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, दिन बढ़िया है। योजना बना करके काम करिए, सफलता मिलेगी। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होती दिखाई पड़ रही है। पिता से सहयोग मिलेगा। थोड़े से प्रयास से आपके काम बनने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बेहद शुभ। यूं समझ लीजिए कि अधिक से अधिक कार्य को आज ही आप पूरा करें। दिन शुभ है, कोई शुभ समाचार मिलेगा। करियर के प्रति यदि कोई परेशानी थी, करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। तुरंत जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, इससे आपको नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं, कोई नया कोर्स शुरू करने की सोच रहे कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और आज का दिव्य महाप्रयोग करें। माँ भगवती जगत जननी की कृपा हेतु शारदीय नवरात्र में आज पहला दिन माँ शैलपुत्री को उनकी आराधना करें, घी से उनका स्नान कराएं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी करें। मगर के जातकों के लिए भी दिन को बढ़िया कहा जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, दिन शुभ है। जिससे भी मिलेंगे यूं समझ लीजिए उसे आज आप अपना बना लेंगे। भाग्य आपके साथ है। फलतः उम्मीद इस बात की है कि जहां भी आप हाथ लगाएं वहीं आपको सफलता मिलेगी। काम बनता दिखाई पड़ रहा है। माता पिता, भाई बहन सबका सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी से धन संबंधी सहयोग लाभ आपको मिलने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेम संबंध में भी सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता है। जीवन साथी का मूड ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु आपकी कोई बात आज जीवन साथी को चुभ सकती है। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में उससे कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु दांत का दर्द यह संभव है कि जिन लोगों को मानसिक अशांति रहती है, जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो जरा अपना ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की आज आराधना करिए। शारदीय नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री का स्नान घी से कराइए और निवेश इत्यादि भी करिए। कुंभ राशि के जातक निवेश ना करें। दिन ठीक है, अपना व्यवहार थोड़ा लचीला रखें। जरूरत पड़ने पर सबका साथ लेकर के चलें। जरूरत पड़ने पर औरों की कही बात को माने। कार्यस्थल पर दिन ठीक है। वैसे तो मैं समझता हूं कि बहुत सकारात्मक प्रभाव आपका नहीं हो पाएगा, फिर भी जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिल जाएगी। धन किसी को उधार मत दीजिएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य धन लाभ कराने वाला है, परंतु नए कारोबार को शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है।
गोचर का जो चंद्रमा 8वें का है वो आपको मानसिक अशांति देगा और ध्यान नहीं दिया तो धन हानि भी करा सकता है, सो निवेश इत्यादि से बचिए। विवाह का प्रस्ताव लेने देने के लिए भी दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में भी छोटी मोटी परेशानी और प्रेमी की भावनाओं का सम्मान तो आज आपको करना ही होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति की संभावना है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन माँ भगवती जगतजननी, माँ जगदम्बा शैलपुत्री की आराधना करिए, उनका घी से स्नान कराइए उनको। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मीन के जातक निवेश कर सकते हैं। कोई नया विचार यदि आपके मन में आ रहा है, कोई नई योजना आपके मन में है तो उस पर आप काम कर सकते हैं। पैसों की चिंता थी तो समझ लीजिए वो चिंता दूर होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्य क्षेत्र में तनाव का माहौल रहेगा। आपको अपने लक्ष्य पर, अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहना होगा, लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय के लिए दिन ठीक है। व्यवसाय में यदि पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी तो उसका कहीं ना कहीं आपको समाधान मिल ही जाएगा। विवाद से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो प्रेमी से बातचीत करके उस गलतफहमी को दूर करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई खटास उत्पन्न हो गई थी तो उसे बातचीत करके दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में आपका मन लगेगा और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में छिटपुट परेशानी संभव है। पेट के रोग का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और माँ जगत जननी की कृपा हेतु आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री की आराधना करिए, माँ का घी से आज स्नान कराइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।